रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि संधि की संभावना खत्म हो चुकी है। अब एक ही रास्ता है, कीव विजय तक रूस का संग्राम जारी रहेगा। पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात अब नहीं होगी। इसी ऐलान के साथ रूस ने अमेरिका को भी अल्टीमेटम जारी कर दिया है। यूक्रेन में अमेरिका की एक फैक्ट्री पर रूस ने हमला करके उसे तबाह कर दिया है। इसके साथ ही यूक्रेन पर 2 घंटे में 650 से ज्यादा हमले किए गए। युद्ध विराम के बजाय हालात बड़ी जंग की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अब यूक्रेन को भी हमलों की छूट दी जाएगी। यानी हालात ऐसे बन गए हैं कि अब महासंग्राम ही अंतिम रास्ता नजर आ रहा है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. पुतिन से मुलाकात के बाद वॉशिंगटन समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम वार्ता को आगे बढ़ाने की जो बुनियाद रखी थी, वो रूसी बारूद से ध्वस्त हो गई है। बीते 48 घंटे से यूक्रेन के 8 से ज्यादा प्रांत रूस के हमलों से धधक रहे हैं। युद्ध विराम पर चर्चा अब नहीं होगी, क्योंकि रूस ने अपनी शर्तें अमेरिका और यूरोप के सामने रख दी हैं। इन शर्तों पर सब तैयार हुए तो वार्ता होगी। शर्तें रखने के साथ ही पुतिन ने अपना सख्त रुख दिखाने के लिए यूक्रेन पर हमलों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूक्रेन पर 120 मिनट यानी मात्र 2 घंटे में 675 हमले किए गए हैं। इक्कीस अगस्त को मॉस्को में 2 बड़े घटनाक्रम हुए। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रक्षा मंत्री आंद्रे बेलाउसोव ने 2 फैसले किए। इक्कीस अगस्त को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार है, लेकिन शर्तें 2022 वाली ही लागू रहेंगी। सुरक्षा गारंटी पर वार्ता रूस की मौजूदगी में होगी। दूसरा घटनाक्रम यह हुआ कि इन शर्तों के साथ ही रक्षा मंत्री बेलाउसोव ने यूक्रेन पर हमले बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। रूसी एरोस्पेस फोर्सेस ने डोनेस्क में यूक्रेन का ड्रोन डिपो तबाह कर दिया। इस ड्रोन डिपो पर फैब 500 और 3000 बम से हमले किए गए। 21 अगस्त की शाम को रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू किए। पहले ड्रोन हमले किए गए और उसके बाद मिसाइलों से हमले किए गए। यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाकों की आवाज गूंजने लगी और आसमान में ड्रोन नजर आने लगे। यूक्रेन के कुपियांस्क शहर पर रूस के ड्रोन हमलों से बड़ी तबाही हुई है। लुत्स्क में यूक्रेन के डुब्नो एयरफील्ड पर रूस ने बड़े हमले किए हैं। यानी पूर्वी यूक्रेन से लेकर पश्चिमी यूक्रेन तक रूस ने बारूद बरसाया है। इस साल यूक्रेन पर इतनी तीव्रता से हमले पहली बार किए गए हैं। तो यूक्रेन पर रूस ने इस साल का सबसे बड़ा हमला 21 अगस्त को किया। 2 घंटे के अंदर अंदर रूस ने यूक्रेन के शहरों पर 624 ड्रोन हमले किए। इन हमलों में रूस में बने 321 गिरान ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 303 ईरानियन मेड शाहेद 2 ड्रोन दागे गए।
यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर 40 कैलिबर मिसाइल हमले किए गए। इसके अलावा 11 KH-101 क्रूज मिसाइल भी यूक्रेन पर दागी गई। यूक्रेन के शहरों से लेकर फ्रंट लाइन तक रूस ने तबाही मचा दी। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के अलेक्सांद्रो शुल्तिनो सेटलमेंट पर कब्जा कर लिया। ओडेसा में यूक्रेन का एक IRST डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया गया। खार्किव में यूक्रेनी सेना की कई पोस्ट ड्रोन हमलों से तबाह हो गई। सुमी पर भी 40 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। लेकिन सवाल यह है कि वॉशिंगटन वार्ता से जिस युद्ध के सुलझने की उम्मीद बढ़ती दिख रही थी, उसके तुरंत बाद यह जंग भड़क क्यों गई? इसके पीछे हैं रूस की शर्तें। पुतिन ने शर्त रखी थी कि यूक्रेन को डॉनबास छोड़ना होगा। इस पर ट्रंप ने कहा कि जमीन पर वार्ता का अधिकार यूक्रेन का है। इसके साथ ही पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन नेटो सदस्य नहीं बनना चाहिए। ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन के लिए नेटो के दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन में नेटो फौज की तैनाती नहीं होनी चाहिए। लेकिन ट्रंप ने युद्ध विराम के बाद यूरोप के जरिए यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का समर्थन किया। 21 अगस्त को रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के फॉर्मूले पर सहमत नहीं है। बस यहीं से युद्ध विराम वार्ता पटरी से उतर गई और पुतिन की फौज ने यूक्रेन पर अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए। हमले सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं हुए हैं, बल्कि यूक्रेन में अमेरिका की एक फैक्ट्री को भी रूस ने तबाह कर दिया है। ये हंगरी की सीमा के करीब उसी फैक्ट्री से आई तस्वीरें हैं। वॉशिंगटन ने कहा है कि रूस अमेरिकी हितों पर हमले कर रहा है। माना जा रहा है कि इन हमलों से रूस अमेरिका के संबंध और बिगड़ेंगे। अब तक रूस यूक्रेन के इंडस्ट्रियल और सैन्य ठिकानों पर हमले करता रहा है, लेकिन पहली बार अमेरिकी फैक्ट्री पर हमले किए हैं। तो अमेरिका की फैक्ट्री यूक्रेन के जकरपातिया प्रांत में है, जो रोमानिया और हंगरी से सटा हुआ है। फैक्ट्री पर रूस ने ड्रोन से हमला किया। अमेरिका की फ्लेक्स लिमिटेड फैक्ट्री पर रूस का ड्रोन गिरा। इस कंपनी का मुख्यालय अमेरिका के टेक्सास प्रांत में है। यह कंपनी हथियार नहीं बल्कि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाती है। रिपोर्ट है कि हमले के वक्त फैक्ट्री में 600 कर्मचारी थे, इनमें 15 लोग घायल हो गए। यह फैक्ट्री हंगरी की सीमा से 20 किलोमीटर दूर है और ऐसे में रूसी ड्रोन नेटो सीमा में भी जा सकते थे, जिससे जंग भड़क सकती थी। अभी तक पुतिन और ट्रंप के बीच जो केमिस्ट्री नजर आ रही थी, वो 21 अगस्त के हमलों से बदल सकती है। अमेरिकी कारोबारी हितों को इससे चोट पहुंची है। लेकिन पुतिन का उद्देश्य है अपने लक्ष्य हासिल करना, भले ही इसमें किसी का नुकसान हो। 21 अगस्त को पुतिन से रूस अमेरिका के रिश्तों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया। ट्रंप कहते रहे हैं कि पुतिन से उनके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति हैं और रूस के हित के लिए वो जंग जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।